बच्चों हमारा ये क्वेश्चन है, इफ 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार, राइट दिस एक्सप्रेशन फॉर 2/7, 3/7 एंड 4/7। आपको 1/7 इक्वल टू दिया है, तो आपको 2/7 का एक्सप्रेशन लिखना है, 3/7 के लिए लिखना है, 4/7 के लिए लिखना है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे। इसको करने का तरीका है हमारा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हमको दिया 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 पे बार, ये दिया हुआ है। आपको निकालना है 2/7 और बच्चों 3/7, 4/7, ये तीन वैल्यू निकालनी है, तीन के एक्सप्रेशन लिखने हैं आपको, तीनों के। तो कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, आपको बताया 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7, 3/7 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7, और बच्चों 4/7 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों 1/7 की वैल्यू आपको दे रखी है, देखो 1/7 की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी 1/7 की, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2/7 की भी एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं बच्चों 1/7 की वैल्यू 0.142857 पे बार, ये आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 2 सते 14 का 4 का हासिल को 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1 का हासिल को 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, और यहाँ पे 0, और इस पे भी बार लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2/7 का एक्सप्रेशन आ गया है। इसी प्रकार हम 3/7 का एक्सप्रेशन भी निकाल लेंगे, 3 इंटू 0.142857 पे बार, ये 1/7 की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका भी आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों इसका भी आ जाएगा 4 इंटू 0.142857 पे बार, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी आ जाएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से ऐसे सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं बच्चों हम लोग कुछ और चीज़ें देखते हैं। जैसे कोई नंबर दिया है वो बार की फॉर्म में है, अर्थात बार बार रिपीट हो रहा है, ना वो रुक रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन वो रिपीट हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है, राइट 0.3 पे बार, राइट 0.3 पे बार in the form of P/Q, अर्थात इसको 0.3 पे बार को P/Q की फॉर्म में लिखना है। क्योंकि बच्चों ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन लिखेंगे कैसे बच्चों, ये देख लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों लिखने का तरीका, हम क्या कर लेते हैं, इसको x एज्यूम कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.3 पे बार, ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.33333, ये बार बार आता रहेगा। ठीक है, इसको हम बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे देखते हैं, ये डेसिमल के बाद ही जस्ट बार आना चाहिए। ठीक है, अगर डेसिमल के बाद ही जस्ट बार है, वो कितने अंकों पे बार है, एक अंक पे। यदि एक डिजिट पे एक अंक पे बार है तो इस इक्वेशन को हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 10 से करेंगे। यदि यहाँ पे 2 अंक होते, दशमलव के बाद 2 अंक होते, दोनों पे बार होता, तो फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करते। यदि 3 अंक होते दशमलव के बाद और तीनों पे ही बार होता, तो फिर हम 1000 अर्थात 1000 से दोनों साइड में इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? देखो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो 0.3333, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हम इसको ऐसा लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं बच्चों, एक बात समझनी है आपको जो इसका यूज होगा यहाँ पे। यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होता है। जैसे एक नंबर है आपके पास 3.47, 3.45, ठीक है। इसको बच्चों आप यहाँ समझ लीजिए इधर में। जैसे एक नंबर है आपके पास 3.45, ये नंबर है बच्चों आपके पास 3.45। उसके बाद आपने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे यहाँ से, तो बच्चों 2 जीरो नीचे आ जाएगी इसकी वजह से, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो नीचे आ जाएगी। 2 जीरो नीचे आ जाएगी तो फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई भी हो रही है, वो भी नीचे आ जाएगा। और हम इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, तो बच्चों क्या होगा 3, 4, 5, और नीचे आ जाएगा बच्चों 10, ठीक है। इस जीरो को अगर आप हटाएंगे तो इधर से एक अंक गिन के, क्योंकि एक जीरो हटाई गई तो एक अंक गिन के यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो कितना आया 3.45। तो देखो बच्चों, एक बात देखिए, अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली डेसिमल इधर की ओर कितने अंक चली गई? 1 अंक चली गई। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये वाली दशमलव इधर की ओर 2 अंक चली जाती। तो ये रूल हो गया हमारा कि इस तरह से ये दशमलव इधर की ओर चली जाती है अगर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक चीज़ और है, जैसे 345.673 है, अगर आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 जीरो हट जाएगी और ये डेसिमल कहाँ जाएगी? 2 अंक बच्चों इधर आ जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ। तो यही चीज़ अप्लाई होगी इसमें बच्चों, जो क्वेश्चन था हमारा। देखो इस क्वेश्चन पे आ जाते फिर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, 10 से यहाँ पे किया हुआ, 10 से इधर किया। जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो हटेगी बच्चों यहाँ से, और ये वाला डेसिमल एक अंक बच्चों खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, एक अंक खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ये 10x इक्वल टू हो जाएगा 3 अभी डेसिमल यहाँ आ गई 3 के बाद 3.33333, इस प्रकार हो जाएगा ये, और ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद बच्चों कैसे करेंगे इसको हम, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 3, ये देखो यहाँ पे 3 है, और प्लस जोड़ सकते हैं, ये आएगा 0.33333, इस प्रकार चलता रहेगा ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये देखो ये वाला जो पार्ट था हमने 0.333 जो चल रहा है, ये किसके बराबर एज्यूम किया था हमने? x के बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम इस वाले की जगह बच्चों x लिख सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10x इक्वल टू 3 + x लिख देंगे, ये लिख लिया आपने। फिर बच्चों इस x को इधर शिफ्ट कर लो, यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो 10x - x, और इधर बचेगा 3, 10x में से एक x जाएगा बच्चों, बचेगा 9x, 9x इक्वल टू 3 हुआ, और बच्चों x बराबर हो गया 3/9, 3/9। तो हमारा यही आ गया आंसर। किसके बराबर आया बच्चों? ये आया है 0.3 पे बाहर इक्वल टू 3/9, क्योंकि इसको हमने x एज्यूम किया था।
0.3 पे बार को, तो इसका आया 3/9। तो हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया है। तो इस तरह से हम p/q की फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। उसके बाद हम आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट। अच्छा, एक बात समझ लो, यहाँ पे एक रूल बन जाएगा। जैसे आपके पास 0.3 पे बार था, तो इसको अगर आप p/q की फॉर्म में लिखेंगे, p/q की फॉर्म में लिखेंगे, तो देखो आपके पास आंसर आया 3/9। ठीक है। दशमलव के बाद ही जस्ट बार वाली संख्या अगर शुरू हो जाती है, तो कितने अंकों पे बार है? 1 पे बार है। तो ये यहाँ से ये दशमलव हट जाएगी और ये नंबर एज इट इज लिखा जाएगा 3, और जितने अंकों पे बार था उसके जगह उतने ही 9 लिख दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये हुआ 0.3 पे बार को 3/9 लिख दिया। आप ऐसा है जैसे आपके पास 0.49 पे बार आता है और इसको आप p/q की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ये डायरेक्ट मेथड है बच्चों। तो आप 49 लिख देंगे ये वाला नंबर, और कितने अंकों पे बार है? 2 अंकों पे, तो आप इसके जगह 2 9 लिख देंगे। ठीक है। एक ये डायरेक्ट मेथड भी है। इसके अलावा एक, जैसे ये एग्जांपल है 0.26 पे बार, इसको आप p/q की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, p/q की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। तो इसको आप ऐसा करेंगे, ये 2 अंकों पे बार है, 26 एज इट इज आ जाएगा। 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है बच्चों, राइट 1.27 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। इसके लिए हम लेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं, लेट x = 1.27 पे बार, 27 पे बार। इसको लिख लेंगे आप x = 1.27272727। इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि 27 बार बार रिपीट हो रहा है। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये आ जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अच्छा बच्चों, इसके बाद देखो कितने अंकों पे बार है? यहाँ पे 2 अंकों पे बार है। तो इस इक्वेशन को हम दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई बाई 100 इन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.27272727 ऐसे ही चलता रहेगा, और इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है बच्चों। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो हट जाएगी और ये वाली डेसिमल 2 अंकों के बाद इधर की ओर खिसक जाएगी। तो आपके पास हो जाएगा 100x = ये 1 हो जाएगा 27, डेसिमल यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा 272727। इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों। उसके बाद 100x = 127 प्लस, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ 0.27272727। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। उसके बाद लिखने के बाद 100x = ये पता आपको, ये वाला x है आपका, क्योंकि इसको आपने x एज्यूम, अच्छा आपने ऐसे लिख दिया बच्चों 127 प्लस 0.7। इसको 1 मिनट जरा बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो आप। यहाँ पर
इसी को आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो यहाँ। अच्छा, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से ये वाला x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 127.272727। ये इक्वेशन नंबर आपकी है सेकंड। और फर्स्ट है बच्चों आपकी, ये है 1, इसके नीचे लिखेंगे ये वाला 1.272727। ये फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 100x में से x जाएगा 99x, और यहाँ 127 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 126, और ये बचेगा 0 बच्चों, ये बच जाएगा 0। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास आया है 99x इज इक्वल टू 126। तो आप यहाँ लिख लेंगे 99x इज इक्वल टू 126। जब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 126/9। तो हमारा जो आंसर आ चुका है, तो 1.27 पे बार इज इक्वल टू आया है 126/99। इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे क्वेश्चन हो रहे, राइट 2.37 पे बार in the form of p/q। p/q की फॉर्म में लिखना है इसको भी, 2.37 पे बार। तो बच्चों इसको भी x के बराबर एज्यूम कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2.37 पे बार। इतना कर लिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2.37373737। ये रिपीट होता रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गए समझ में। अब देखो कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 3 अंकों बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते, अगर 1 अंकों पे होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये हो जाएगा बच्चों 100x इज इक्वल टू 2.37373737। इस प्रकार हो जाएगा ये, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। जैसे ये 2 0 हटाएंगे तो ये वाली डेसिमल यहाँ आ जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसी हो जाएगी 100x इज इक्वल टू 237.37373737। इस प्रकार ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड को एज इट इज लिख लेंगे पहले। 100x इज इक्वल टू 237.37373737 ऐसे ही चलता रहेगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। उसके बाद बच्चों ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट आपकी x इज इक्वल टू, उसका जो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट वाली का, ये इसी के नीचे डेसिमल के नीचे आना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। उसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे बच्चों है 2, इधर यहाँ 2 लिख लिया जाएगा, और फिर है वहाँ पे 37 37 37 और 37। ये इक्वेशन नंबर
फर्स्ट हो गई। अब आप जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से x जाएगा तो आएगा बच्चों 99x। ठीक है, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 बच्चों, और ये आ जाएगा 3 7 3 7, ये बार बार घट के 0 आ जाएगा। तो आपके पास आया 99x इक्वल टू 235, ये आ गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्योंकि x की मल्टीप्लाई हो रही तो 99 यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 235 बाई 99, और x आपने क्या अज्यूम किया, x लिया था बच्चों 2.37 पे बार, तो इसका आंसर आ गया 235 बाई 99। तो आप इसको ऐसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है आपका, राइट 0.235 पे बार in the form of p/q। इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन आपका ये है, राइट 0.235 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब देखो, इसको लिखने के लिए भी ऐसे ही करेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.235 पे बार, ये है आपका। अच्छा, सबसे पहला रूल ये है कि बच्चों जो डेसिमल पॉइंट है ना, वो बार वाली संख्या के ही बगल में होना चाहिए। सबसे पहला काम हमें यही करना चाहिए कि जो आपका ये डेसिमल पॉइंट है, ये कहाँ पे आ जाना चाहिए, बार वाली संख्या जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे इसको लाना जरूरी है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसको एक अंक यहाँ ले जाना पड़ेगा हमको, इस साइड में, राइट साइड में। राइट साइड में एक अंक ले जाने के लिए बच्चों आपको इसको राइट साइड में एक अंक इधर ले जाने के लिए, अगर एक अंक इधर ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए दोनों साइड में इक्वेशन की। अगर 2 अंक इधर ले जाना चाह रहे थे तो फिर आप 100 से करते। तो इस टाइम पे फिर सिर्फ हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इक्वेशन को दोनों साइड में। ठीक है, तो जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा, और इसको करेंगे 0.235 पे बार। इसको जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इस डेसिमल को यहाँ लाना चाह रहे हैं जहाँ से बार की वाली संख्या शुरू हुई है, यहाँ पे लाना जरूरी है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वहीं आ जाना चाहिए जहाँ से बार वाली संख्या शुरू हो रही है। तो यहाँ से जैसे ये 0 हटेगी, ये वाला पॉइंट आके यहाँ पे मूव कर जाएगा, इस इधर आ जाएगा। तो अब आ चुका है आपका 2.35 पे बार। तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो बार वाली संख्या के बगल में आ गया बिल्कुल। अब आप इसको ऐसे लिख लेंगे 10x इज इक्वल टू 2.3535353, क्योंकि बार लगा हुआ तो बार बार वो रिपीट होगी आपकी। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तभी बनाएंगे जब आपकी जहाँ से बार वाली संख्या शुरू हुई है, अगर डेसिमल पॉइंट वहीं है तो वहीं उसी को इक्वेशन नंबर बनाएंगे। अदरवाइज उस डेसिमल को बार वाली संख्या के बगल में लाना चाहिए शुरू में। ठीक है बच्चों, अब हमें दिख रहा है बार कितने नंबर पे है, 2 अंकों पे। तो हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 10x ही है पहले से ही, 10x है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू ये 2.353535 इस प्रकार है, और इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से। ठीक है, जैसे ये 2 0 यहाँ से हटेगी तो ये वाली डेसिमल 2 अंक इधर की ओर आ जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 2.35, ये यहाँ पे आ गई, अब यहाँ लगा दी जाएगी डेसिमल, फिर होगा 3535, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों। अब आप सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। पहले इक्वेशन नंबर सेकंड लिख ली जाएगी, सेकंड है 1000x इज इक्वल टू 235.353535। इसी प्रकार ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। फर्स्ट है आपकी 10x वाली, ये वाली देखो इक्वेशन 10x इज इक्वल टू, ये नीचे लिख दी जाएगी, यहाँ घटा दी जाएगी, तो वो है बच्चों 10x इज इक्वल टू, इसका पॉइंट यहाँ आएगा और यहाँ पे 2 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फिर बच्चों 35 है, 3535, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे आएगा बच्चों थाउजेंड्स में से 10 जाएगा तो बच्चों बचेगा 990, 990x इज इक्वल टू, ये 990 बचेगा। 5 में से 2 जाएगा बच्चों 3, और यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे 2, और ये आएगा बच्चों 0। 35 में से घटाते जाएंगे 0 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा सही बच्चों को। तो अब आया 99x इज इक्वल टू 233। आपको x निकालना है, जैसे ही आप x निकालेंगे मल्टीप्लाई हो रही है 99 के, तो ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड करेगा इधर आके, तो 233/990, ये x की वैल्यू आ जाएगी। और x किसको एज्यूम किया था आपने, x था आपका 0.235 पे बार, तो इज इक्वल टू आया 233/990। इसको आप ऐसे p/q की फॉर्म में लिख लोगे बच्चों, ठीक है। 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अच्छा बच्चों, इनके शॉर्टकट मेथड भी है लिखने के, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को शॉर्टकट मेथड, एग्जाम में तो आपको बड़े मेथड से ही करना है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट से लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट तरीका देख लो बच्चों। पहला क्वेश्चन है, जैसे 0.7 पे बार, इसको लिखना है आपको p/q की फॉर्म में। आपको पता है दशमलव के बाद ही बार वाली संख्या शुरू हो गई, तो 7 को लिख लेंगे, और कितने अंकों पे बार है, 1 अंक पे, तो उसकी जगह नीचे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लो बच्चों। जैसे आपके पास है 0.576, यहाँ पे बार आया 6 पे जाके, ठीक है। इसको आप p/q की फॉर्म पे डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिखने का तरीका समझो बच्चों। देखो डायरेक्ट ऐसे लिखा जाएगा, देखो डेसिमल के बाद, यहाँ पे 0 के बाद, यहाँ डेसिमल के बाद नंबर शुरू हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उस पूरे नंबर को एक बार एज इट इज लिख लेंगे, 576 लिख लिया 576 को। फिर इसमें से आप घटाएंगे, जिस नंबर पे बार नहीं है उसको घटाएंगे, जिस नंबर पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 57 पे, तो 57 को घटा देंगे, ठीक है बच्चों, नीचे लिख लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि कितने अंकों पे बार है, बार कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, उसकी जगह 9 लिख लेंगे, 1। अगर 1 अंक पे बार है तो 1 9, 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 लिख लिया। और कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 अंकों पे बार नहीं है, जितने अंकों पे बार नहीं है उसकी जगह पे उतनी ही 0 आ जाएगी नीचे, तो 2 0 नीचे आ जाएगी। तो आप घटा के लिखेंगे, 7 में से 6 में 7 नहीं जा सकता, यहाँ से ले लेंगे इधर, तो बचेगा 16, 16 में से 7 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। और यहाँ बच गया बच्चों 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ बचे बच्चों 5, तो ये 519/900 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बराबर बच्चों ये आ गया p/q की फॉर्म में, डायरेक्ट मेथड से हमने इसको लिख लिया है। और देख लो, एक है बच्चों आपके पास 0.1254,
इस पे बार है, इसको आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में डायरेक्ट लिखना है। तो डायरेक्ट लिखने के लिए देखो बच्चों, इसमें भी अब पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया जाएगा 1 2 5 4 लिख लिया। इसमें से कितने अंकों पे बार नहीं है, 12 पे नहीं है, तो जिस संख्या बार नहीं है उसको एज इट इज उसको घटा दिया जाएगा, घटा दिया। उसके बाद कितने अंकों पे बार है, बार है बच्चों 2 नंबर पे, 2 अंकों पे बार है, तो उसकी जगह 2 बार 9 आ जाएगा। यहाँ पे 2 अंकों पे बार है, 2 बार 9 आ गया। कितने अंकों पे बार नहीं है, 2 पे नहीं है, उसके देंगे 2 बार 0 आ जाएगा। घटा के लिख देंगे 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, फिर यहाँ 12 बच जाएगा, 1242 बटे 9900। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया डायरेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसी पे, जैसे ये है 3.0072 और यहाँ पे बार लगा हुआ है। अब देखो बच्चों, अभी तक जो क्वेश्चन थे वो 0 से ही शुरू हो रहे थे, पॉइंट से ही, लेकिन यहाँ पे 3 इधर आ गया। तो इसका तरीका समझ लेंगे आप अच्छे से, फिर तुम्हें पूरा अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों इसको लिख लेंगे हम 3 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.0072 पे बार। फिर इसमें वही वाला रूल अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, 7 2 है, उसमें से घटाया जाएगा, पूरा नंबर लिख लिया 7 2, कितने पे बार नहीं है, 00 पे 00 घटा दिया जाएगा। कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है बच्चों, तो उसके लेंगे 2 बार 9 लिख लेंगे, ठीक है। और कितने अंकों पे बार नहीं है, देखो 2 अंकों पे बार नहीं है, 0 और 0 पे, तो उसकी बाद जगह 2 0 लिख दिया जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो आएगा 3 प्लस 72/990। अब आप इसका एलसीएम ले लेंगे बस, और इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 9900। तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 9900 की, इस यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी जाकर, प्लस यहाँ 72 आ जाएगा बच्चों। फिर आप इसको ऐसे लिख लेंगे, 3 के 0, इसमें 3 के 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 के 0 में हो गए 3, 9 तिया 27 का 7 का अंशुल को 2, 9 तिया 27, 28 29, यहाँ 29 आ जाएगा, प्लस 72/9900। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर ऐड करके लिख लेंगे, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो नेक्स्ट वीडियो भी डालेंगे बच्चों हम।